अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। आज हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आना था, वहीं देखिए केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाई कोर्ट से फैसला आना था। देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है उन्हें। वहीं देखिए ईडी की तरफ से याचिका दायर की गई थी और देखिए केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को देखिए हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, तो केजरीवाल की जमानत पर रोक जारी रहेगी। हाई कोर्ट की तरफ से देखिए ये कहा गया है। केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से देखिए राहत नहीं मिली है। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, देखिए अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। माना दिया था उसको के अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल के जमानत वाले पे ईडी ने जिस तरह से अपने दलीलें रखी, जिस तरह से बातें रखी गई थी ईडी की तरफ से, कि लगातार सवाल किए जा रहे थे कि अभी हमारी जो पूछताछ है वो अभी बाकी है। अरविंद केजरीवाल ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं और ईडी ने जो वहाँ पे जो अपना फाइल दिया है उस फाइल को पूरा नहीं पढ़ा गया था रॉज एवेन्यू कोर्ट में, उस फाइल को अनदेखा किया गया था, जिसको लेकर के ईडी हाई कोर्ट पहुंची थी। और हाई कोर्ट में जब सुनवाई के दौरान तमाम बातें रखी गई थी ईडी की तरफ से, तो साफ तौर पे हाई कोर्ट ने कहा था कि हमें 3 दिन का समय चाहिए था पूरा फाइल को पढ़ने के लिए। और आज फिर से हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान जो तमाम जो बातें रखी गई है, जिसमें चर्चा की गई थी पीएमएलए एक्ट 70 का वहां पे हवाला दिया गया, 47 का दिया गया, तो ये तमाम जो पीएमएलए के तहत जो एक्ट का जो हवाला वहां पे दिया गया, उसमें साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से किसी भी तरह से राहत नहीं दिया गया। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब कल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहने वाला है, क्योंकि लगातार देखा गया था पहले रॉज एवेन्यू कोर्ट से उनको जमानत दी जाती है, जमानत मिलने के बाद वो हाई कोर्ट, जमानत नहीं मिलने के बाद वो हाई कोर्ट पहुंचते हैं और हाई कोर्ट से भी उनको कोई खास राहत मिलती हुई नजर नहीं आया है। जी, तो देखिए लगातार अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है, अगला कदम उनका क्या हो सकता है दीपक? जी, जिस तरह से देखा जाए आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को जब हाई कोर्ट से झटका लगा था, जब हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था जमानत पे, तो उसी दिन आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला सामने नहीं आ जाता तब तक हम उस पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करेंगे। और अब जब आज हाई कोर्ट का फैसला सामने आ गया है, हाई कोर्ट ने जमानत पे रोक लगा दी है, अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट की तरफ से किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई, तो आम आदमी पार्टी, जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होनी है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी क्या कुछ दलील रखती है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ दलील रखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से हम पूरी प्रक्रिया की बात करें तो 2 साल से लगातार दिल्ली कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है वो फंसे हुए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लगातार सुप्रीम कोर्ट से झटका लगते हुए आया है, उनको किसी भी तरह की सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लेकिन हमने देखा था कि चुनावी दौरान में अरविंद केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम बेल पे छोड़ा गया था लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए, वो सभाएं भी किए थे, लेकिन जब वो समय खत्म होता है वो 2 जून को वहाँ पे जेल में फिर अपने आप को भेजते हैं और उसके बाद जब फिर से वो जमानत याचिका की प्रक्रिया शुरू होती है, रॉज एवेन्यू कोर्ट से शुरू होकर के हाई कोर्ट पहुंचती है और हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिलने के बाद अब कल जब आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखा जाए, क्योंकि लगातार हम ईडी की बात करें तो ईडी ने साफ तौर पे पीएमएलए धारा 70 की बात की है, 47 की बात की है और पीएमएलए धारा के तहत उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक हम लोग जांच कर रहे हैं, जब तक हमें पुख्ता सबूत मिला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, क्योंकि पैसे का लेन देन हुआ है, गोवा विधानसभा चुनाव में पैसे की लेन देन की गई है, 45 करोड़ रुपया का लगातार आम आदमी पार्टी के पे आरोप लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से। और जिस तरह से हम
और भी आरोपियों की बात करें, चाहे विजय नायर की बात करें या फिर शरत रेड्डी की बात करें, तो ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर के ईडी लगातार आम आदमी पार्टी पे और अरविंद केजरीवाल पे शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से आज हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी पे बड़ा झटका लगा है, उम्मीद थी कि आज हाई कोर्ट में उनको जमानत दे दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट का फैसला सामने आया तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। इस झटके के बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के वकील अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया जाएगा तब तक हम किसी भी तरह की सुनवाई नहीं करेंगे। हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जमानत पे रोक लगा दी गई है। अब कल यानी कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी। अब देखना ये होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें रखी जाती है, क्योंकि लगातार देखा गया है कि ईडी ने अपने पक्ष में तमाम ऐसे चीज रखे हैं जिसको लेकर के हाई कोर्ट में भी बातें रखी गई और हाई कोर्ट में जो फाइल सबमिशन किया गया ईडी There are several observations made. One regarding section 45 having not been considered properly, and other is that the papers which were submitted have not been perused by the court. That's it. Please. क्या कर रहे हो आप? ओके हो गया हटो बार आइए सर आइए नहीं बार चलो आगे चलो आप थे ना। did not appreciate the material placed on record by the ED. Yes. You were present when the order was read. Hello. बाहर आने दो। चलो सर प्लीज सर आप एक सामने तो लेके देखिए लगातार सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए, कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, इसके बाद हम फिर फैसला करेंगे। अब तो हाई कोर्ट की तरफ से फैसला भी आ गया, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिलेगी क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से हाई कोर्ट की जिक्र करें तो हाई कोर्ट में ईडी ने तमाम ऐसे मुद्दे रखे हैं जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने सुनवाई किया। जो वेकेशन बेंच है वो इस मुद्दे को लेकर के सुनवाई की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मानसून के दस्तक के बाद उत्तराखंड वन विभाग अब अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसे देखते हुए वन विभाग वनाग्नि से प्रभावित वन क्षेत्रों